नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। दोस्तों, हिंदू नववर्ष यानी हिंदू नव विक्रम संवत्सर जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है। क्या कुछ खास चीज़ें लेके आएगा, किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, चाहे हम बात करें राजनीतिक बात करें, चाहे भौगोलिक दृष्टि से बात करें, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शिवलहरी जी शास्त्री साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। गुरुजी, जानना चाहेंगे, नव संवत्सर का आगाज़ होने जा रहा है जिसका काफ़ी प्रभाव जो है मानव जीवन पे देखने को मिलता है। मानव जीवन के साथ हम बात करें तो राजनीतिक जो दृष्टिकोण होता है उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी प्रभावी रहता है नव संवत्सर। राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ भौगोलिक दृष्टिकोण जो होता है उस पर भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। किस तरह की बातें रहने वाली है, क्या कुछ खास रहने वाला है? विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिदाय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हिंदू नव विक्रम संवत्सर 2082 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल। हमारा हिंदू नववर्ष जो विक्रम संवत प्रारंभ होने जा रहा है 30 मार्च 2025 रविवार से। यह संवत्सर हमारा सबसे प्राचीन संवत्सर है। जितने भी हिजरी सन, अंग्रेजी सन, साके जो भी हैं उन सबसे पुराना हमारा विक्रम संवत्सर है। अच्छा। हिंदुओं का। जी जी। बहुत प्राचीन है, जो अभी 2082 प्रारंभ होगा 30 मार्च 2025 से। और हमारे जो संवत्सर है इसके नाम भी होता है, अलग अलग संवत्सरों के अलग अलग नाम में होता है और उसके अनुसार उसके हम फल भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। तो इस वर्ष हमारा जो नववर्ष हिंदू नववर्ष प्रारंभ होने जा रहा है वो संवत 2082 साके 1947 अंग्रेजी तारीख के लिए ये 29 मार्च 2025 को साय 4:28 पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र तथा ब्रह्म योग और सिंह लगन में नव विक्रम संवत प्रवेश करेगा। इसके साथ ही लेकिन नव संवत्सर 30 मार्च 2025 रविवार को हम मनाएंगे। क्यों सायंकाल शुरू हो रहा है तो उसका सूर्य में उदय आती हम उसके मनाएंगे, उसकी खुशी मनाएंगे, उसका स्वागत करेंगे जी। और इस वर्ष जो संवत्सर हिंदू नव संवत्सर 2082 सिद्धार्थ नाम से जाना जाएगा। अच्छा। इस नववर्ष का नाम होगा सिद्धार्थ नाम का संवत्सर। और सिद्धार्थ से नाम से ही जाना जाता है कि इस वर्ष हमारा संवत्सर बहुत अच्छा रहना चाहिए, सारे काम सिद्ध होने चाहिए। बिल्कुल। कहीं नकारात्मक शक्तियां हमारे भारतवर्ष पर कोई प्रभाव न डालें जी। इस संवत्सर से हम इस प्रकार से पहचान सकते हैं जी। तो जो सिद्धार्थ नाम का संवत्सर है, जैसे अभी कालयुक्त नाम का संवत्सर चल रहा है और 30 मार्च से शुरू हो जाएगा सिद्धार्थ नाम का संवत्सर। तो इसमें यथानाम तथा गुण इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा माना जाता है कि प्रजा में ज्ञान का विस्तार होगा, आध्यात्मिक और वैराग्यता की और लोगों के विचार बढ़ेंगे। मतलब आध्यात्मिक विचार लेके आएगा, लोगों में ऐसा संचार करेगा अब लोग बाग आध्यात्मिक को समझें और
उसमें और आगे बढ़े। हमारा जो भारत देश है, इसमें एक बात और आपको जानकारी देना चाहता हूं। सभी जानते हैं राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र राजा भरत हुए थे, उसके नाम से भारत देश का नाम रखा गया। लेकिन मैं एक शाब्दिक अर्थ के रूप में और आपको जानकारी देना चाहूँ। भारत, भा प्लस रत मानी भारत, भा प्लस रत इजकल टू भारत। भा मानी ज्ञानी, रत मानी रहने वाले। जिस देश में विद्वान विद्वजन रहते हैं उसको भारत कहते हैं। अरे वाह, बिल्कुल। तो हमारे भारत में, देश में सब में सकारात्मक ऊर्जाएं हो, उसका सिद्धार्थ नाम से संवत्सर हमें बहुत कारगर सिद्ध होगा, ये हमारा मानना है। और इस वर्ष धन धान की उत्पादकता ज्यादा होगी। इस वर्ष धन धान्य जो है संवत 2082 सिद्धार्थ नाम के संवत्सर में धन धान्य आदि की उत्पादकता ज्यादा होगी। और एक और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, राजनीतिक स्थिरता से प्रजाहित में कार्य करेंगे। राजनीतिक स्थिरता से प्रजाहित कार्य अधिक होंगे। राजनीतिक स्थिरता रहेगी और इसके कारण पब्लिक के कार्य अधिक होंगे। पब्लिक को उससे लाभ मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। और जैसे संवत्सर होता है, इसका राजा भी होता है, मंत्री भी होता है। तो इसी तरीके से सिद्धार्थ नाम के संवत्सर का जो राजा होगा वो सूर्य होगा। वैसे भी हमारे ब्रह्मांड का जो प्रमुख तारा है वो सूर्य ही है। बिल्कुल। और इस संवत्सर का भी जो राजा होगा वो सूर्य होगा। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? पशुओं में थोड़ी सी रोग की वृद्धि हो सकती है। फलदार वृक्षों में फलों की कमी आ सकती है। अच्छा। ऐसी अब कमी कुछ देखने को मिलेगी। अच्छा। इस संवत्सर में कुछ ऐसी संभावनाएं बनी रहेंगी। और एक और विशेषता, इस वर्ष इस संवत्सर में मंत्री भी सूर्य ही है। राजा भी सूर्य और मंत्री भी सूर्य है। तो जब राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य रहेगा तो इसमें और प्रभाव कैसे रहेगा, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा जी। तो जो अपने देशवासी हैं उसमें भय और रोग से मुक्ति मिलेगी। अच्छा। किसी तरह के कई तरह के भय होते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रामचंद्र जी के राज्य में कहा था, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो ये भय से मुक्त संवत्सर होना चाहिए। और आपराधिक मामले कुछ बढ़ सकते हैं। कुछ आपराधिक मामले कुछ बढ़ सकते हैं, ऐसा भी आकलन हम करते हैं जी। और एक और बताऊं, इस संवत्सर के जो बरसात के, अन्न के, तृण के, इनके भी अलग अलग रूप में इनको देखा जाता है। तो इस संवत 2082 में जो संवत्सर का रोहिणी का जो वास होगा वो तट पर होगा। अच्छा। तट में, समुद्र के तट पर। तो ऐसा माना जाता है जब रोहिणी वास तट पे होता है तो पूरे संवत में वर्षा अधिक होती है। अच्छा। पूरे संवत्सर में वर्षा अधिक होती है। और वर्षा अधिक होने से सभी संपन्न रहते हैं। सब कुछ वर्षा के ऊपर निर्धारित है, जल के ऊपर निर्धारित है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी प्रकृति सृष्टि। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। तो इसलिए पानी की महत्ता है। बिल्कुल सर। जल ही जीवन है। बिल्कुल। तो इस वर्ष इस संवत्सर में वर्षा की अधिकता रहने की संभावना है। और जब वर्षा अच्छी होगी तो पैदावार भी अच्छी होगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पे। भारत एक हमारा कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल। और बहुत सी फसल केवल बरसात के पानी पर ही निर्भर है। बिल्कुल। तो जब वर्षा अधिक होगी, पैदावार अच्छी होगी, खुशहाली होगी, धन धान से परिपूर्ण होंगे लोग, तो आय भी बढ़ेगी।
बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे देश की उन्नति होगी। तो वर्षा के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल। तो ये जो नव संवत्सर है इस तरीके का हमारा प्रतीक है। और एक और भी जानकारी मैं देना चाहूँ आपको, इस नव संवत्सर में जो वास है वो धोबी के घर है। अच्छा, नव संवत्सर का वास धोबी के घर है। तो धोबी के घर होने से वहां भी यही संकेत मिलता है कि वर्षा बहुत श्रेष्ठ रहनी चाहिए। अच्छा। उसका एक कारण है कि धोबी को अपने कार्य के लिए पानी की बहुत अत्यधिक आवश्यकता होती है। हाँ बिल्कुल, कपड़े धोने पानी चाहिए। तो उससे ये जानकारी मिलती है कि वर्षा बहुत श्रेष्ठ रहनी चाहिए धोबी के घर वास होने की वजह से। और वर्षा अधिक होगी तो जैसे कि जानकारी दी आपको, वर्षा के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है और ये अपना संवत खुशहाली, जनता खुशहाली का महसूस करेगी। और संवत्सर के वाहन भी होता है, जैसे अपने सारी व्यवस्थाएं होती है ठीक उसी तरीके से इनको भी हम मान करके चलते हैं। तो इस वर्ष जो नव संवत्सर होगा 2082, उसका जो वाहन होगा वह अश्व होगा। अश्व मानी घोड़ा। घोड़ा जी। उसका जो वाहन होगा वो अश्व होगा जी। तो उससे हम एक जानकारी मिलती है। तो भारत देश में राजनीतिक मतभेद उजागर होंगे, वो राजनीति पे काफी असर डालेगा। जो अश्व वाहन होगा संवत्सर का, तो राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक गलियारों में उनके कुछ राजनेताओं के कुछ राज उजागर हो सकते हैं और कलह भी कहीं न कहीं कुछ देखने को मिल सकता है। आपसी कलह जो आजकल कुछ ज्यादा ही काफी चीजें हाँ मिल रहा है। तो इस वजह से इस संवत्सर का ये कुछ प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और इसके साथ है जी, प्रकृति के साथ अपन देखें या प्रकृति के दृष्टिकोण से संवत्सर को अपन आकलन करते हैं तो उसमें कुछ आपदा विपदाएं कुछ भी वो भी का भी सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से अपन देखें तो प्राकृतिक प्रकोप जैसे अतिवृष्टि, तो अति सर्वत्र वर्ज्यते, यदि बरसात अति भी वो भी ठीक नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें अपन देखे हैं कि अतिवृष्टि हो जाए तो फसल का नाश हो जाएगा। हाँ। तो इसलिए वो भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे प्रकोप भी प्रकृति में देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ एक और भी आपको जानकारी, भूगर्भ से थोड़ी की भूकंप संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाढ़ आदि, अतिवृष्टि से बाढ़ भी आ जाएगी और बाढ़ से भी अतिवृष्टि रहेगी, फसल का नुकसान होगा, तो वो भी देश के लिए लाभप्रद नहीं रहेगा। तो ऐसे कुछ कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक इसी तरीके से और अपन देखें आजकल बहुत परेशानियां समाज में, परिवार में चल रही हैं और वो एक मुख्य परेशानी है महंगाई। तो इस संवत्सर में कुछ महंगाई का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि महंगाई आजकल चरम पे है। बिल्कुल। और इस संवत्सर में भी अपन ये देख सकते हैं अब थोड़ा महंगाई का भी बोलबाला रह सकता है। ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ में अन्य खर्चे भी जो है लगातार बढ़ रहे हैं। अपने आप को अपग्रेड करने की हम बात करते हैं, लेकिन अपग्रेडेशन के साथ में जो चीज़ें एड ऑन होकर चलती है वो जाहिर तौर पे खर्चे बढ़ाती है। तो महंगाई तो अपेक्षित रूप से काफ़ी दिन ब दिन ग्राफ को छू रही है हाईएस्ट। हाँ बिल्कुल। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अपने देखें तो कुछ महंगाई का ग्राफ थोड़ा बढ़ा हुआ रहने की संभावना जी बनी हुई है। बिल्कुल। और ये हमारा जो विक्रम संवत है, नाम से ही अपन जान सकते हैं या इनकी पहचान है। उज्जैन के महाराजा, अच्छा, महाराजा विक्रमादित्य राजा हुए थे। बिल्कुल। और ये संवत्सर हमारा उन्होंने ही प्रारंभ किया था। अच्छा, विक्रम संवत, तभी इसका नाम विक्रम संवत, हिंदू नव विक्रम संवत, तब से इसका नामकरण किया गया था। तो हमारे प्रतापी राजा थे, उज्जैन के थे और न्यायप्रिय थे। राजा विक्रमादित्य जी ने जो राज्य के फैसले किए वो अद्वितीय रहे।
बिल्कुल। और उन्होंने ही ये विक्रम संवत, हमें हिंदू विक्रम संवत प्रारंभ किया था, जिसको आज हम नव हिंदू विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। तो एक और भी है, हमारा जो नव विक्रम संवत जो मनाते हैं सबसे प्राचीन है, बिल्कुल, सारे संवत्सरों से जितने और भी हैं। हिजरी सन लगाओ, मुस्लिम सन लगाओ, चाहे साके लगाओ, चाहे अंग्रेजी सन लगाओ, तो उन सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। बिल्कुल। और इसका एक ही कारण नहीं है हम हिंदू संवत्सर मनाने का, बहुत से और भी अनेक कारण हैं इस दिन को मनाने के लिए। अच्छा, किस तरह का? मैं उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। ऐसा माना जाता है इस दिन भगवान ब्रह्मा जी ने षष्ठी की संरचना चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से ही प्रारंभ की थी। अच्छा, ऐसा माना जाता है। मतलब हमारे विक्रम संवत मनाने के बहुत से कारण हैं, जिनमें से कुछ कारण मैं आपको जानकारी में लाना चाहूंगा। अगर हम हमारा विक्रम संवत क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। तो ब्रह्मा जी ने षष्ठी की रचना भी इसी दिन से प्रारंभ की गई थी। इसी के साथ अपन, और इसका प्रमाण नारद पुराण में भी इसका प्रमाण मिलता है। नव संवत्सर के दिन ही ब्रह्मा जी ने षष्ठी की संरचना प्रारंभ की थी। इसको अपन उस रूप में भी देखने को हमको मिलता है। नारद पुराण भी इसकी साक्षी देता है। बिल्कुल। तो ठीक इसी तरीके से भगवान विष्णु के जो अवतार हुए हैं, उनमें से जो मत्स्य अवतार हुआ, वो भी रेवती नक्षत्र के इसी दिन अवतार हुआ था। अच्छा, भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार हुआ था वो भी चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र में अवतार हुआ था। इस कारण से भी हम इस नव संवत्सर को मनाते हैं और हमारा नव संवत्सर में बहुत सी खुशियां के लिए जाना जाता है। नहीं, बिल्कुल हम देखते हैं, क्योंकि चूंकि हिंदू जो धर्म है, हिंदुओं के जो त्यौहार है, 30 त्यौहार होते हैं, तो सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर है। सबके पीछे मतलब एक के बाद एक, हम कहते हैं ना, लिंक अप स्टोरीज जो हैं, चाहे हम ऐतिहासिक स्टोरी उठा के देखें, चाहे हम प्रमाण भी मान के देखें, जो हमारे वेद हैं उनके अंदर भी चीज़ें लिखी हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि साइंटिफिकली हैंस प्रूव्ड जो है हिंदू मान्यताएं सभी तरह की है। जिस तरह से महाराज जी, गुरु जी हमें बता रहे हैं कि जो नव संवत्सर है वो किस लिए मनाया जाता है और उसका उल्लेख भी जो है कहाँ कहाँ है। जी गुरु जी। हाँ, मैं इसके परिप्रेक्ष्य में एक जानकारी और देना चाहूँ। हमारे देश में चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को भी कई जगह इसका प्रारंभ मानते हैं। अपने यहाँ उत्तर भारत में चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से ही हमारा संवत्सर प्रारंभ होता है जी। इसी के साथ हमें और भी प्रमाण मिलते हैं जिसके कारण से हमारे संवत्सर मनाने की पुष्टि करता है जी। जो युगों में 4 युग हैं। पहला युग हमारा है सतयुग। तो ऐसा माना जाता है सतयुग की सतयुग का प्रारंभ भी चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को ही हुआ था। अरे वाह। अब हम कलयुग में चल रहे हैं, तो सतयुग का जो प्रारंभिक समय था वो भी चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को ही प्रारंभ हुआ था। तो इस तरीके से इसको हम मानते हैं। इसके बहुत से कारण हैं, जैसे मैंने आपको जानकारी दी। हमारा संवत्सर मनाने का एक ही कारण नहीं है। और इसी परिप्रेक्ष्य में यदि आगे बढ़ते हैं तो ऐसा माना भी जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम का जो राज्याभिषेक हुआ था वो भी चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को हुआ था, ऐसा माना जाता है। और इसके साथ ही जो युगाब्दी महाराजा युधिष्ठिर हुए थे, उन्होंने भी अपना संवत्सर इसी दिन से प्रारंभ किया था। अच्छा। तो ये बहुत से कारण हैं। इनके अनुसार हमारा हिंदू नव विक्रम संवत्सर 2082 जो प्रारंभ कर रहे हैं उसको हम मना रहे हैं और युगों से मनाते आ रहे हैं। 2082 ये प्रारंभ होगा
सबसे पुराना है। तो हमारा जो विक्रम संवत है, हिंदू वर्ष है, इसको व्यक्तियों को धूमधाम से मनाना चाहिए। और इसके अनुसार इस दिन घर में पूरे वर्ष के लिए अपनी आराध्यता के अनुसार पूजा पाठ करें। और वैसे भी नवरात्रा भी उसी दिन से स्टार्ट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने आराध्य को भोग लगा सकते हैं, नहीं, पूजा पाठ करें जी। पंचोपचार षोडोपचार पूजा करें। जो भी आपकी मान्यता है, जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, जो भी आपका इष्ट है, उसके अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, रामचरितमानस के 9 पारायण के पाठ करें, हनुमान जी के जो भी अनेक प्रकार की पूजाएं हैं वो करें। और अपने घर में साल भर के लिए खुशहाली, सुख शांति, व्यापार वृद्धि, वंश वृद्धि के लिए अलग अलग प्रयोजनों से ये पूजा प्रारंभ करनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति पूरे वर्ष सकारात्मक ऊर्जा रखते हुए अपने जीवन निर्वाह करे। और ये संवत्सर सभी लोगों को शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। मैं पंडित शिवलहरी शास्त्री सभी देशवासियों को हिंदू नव विक्रम संवत 2082 की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ जी। क्योंकि भारत देश में हम रहते हैं, भारत देश परंपराओं का देश है, ट्रेडिशन का देश है, संतों महंतों का देश है। यहाँ पे हर चीज़ जो है वो हम जोड़ के देखते हैं ट्रेडिशन से। ये एक कयास है, एक मैथमेटिक्स है जो हम एस्ट्रोलॉजी के द्वारा लगाई जाती है कि जो नववर्ष, हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, उससे देश के हालात पे किस तरह का असर पड़ने वाला है। चाहे हम राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें, चाहे हम भौगोलिक दृष्टि की बात करें, चाहे हम जनमानस की बात करें, किस तरह का जो है नया साल उनके लिए रहने वाला है। तो ये एक हम कह सकते हैं टचअप जो है, गुरुजी ने भी बताया कि किस किस तरह से कौन कौन से जातकों पे, किस किस लोगों पे कौन कौन से जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर असर पड़ने वाला है, वो असर भी आप सभी को बताया। बहरहाल हमारी तरफ से भी आपको नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाई। और हम एक बार गुरुजी से भी आशीर्वाद लेंगे और गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जानकारी दी। बहुत जल्द लौटेंगे नए टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।